हर साल ऐसे हजारों स्टूडेंट से मैं मिलता हूं जो कुछ न कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियां करते ही हैं जिसकी वजह से पूरा साल उन्होंने मेहनत किया, मेहनत तो कर रहे हैं बट भैया रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में ऐसी कुछ छोटी बड़ी गलतियां हम देखेंगे जो आप अवॉइड कर सकते हो। पिछले जो आपके कुछ सीनियर्स ने की, जो मेरे पास डेटा है वो आप तक शेयर करूं और शायद उनसे सीख लो। अभी भी आपके पास समय है। इनफैक्ट जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट में भी जो 15 दिन रहेगा आपके पास, अभी भी चीजें यहां से सीख कर कुछ बेहतर कर सकते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि ज्यादातर, थोड़े बहुत नहीं ज्यादातर ऐसे क्या गलतियां हैं जो जेईई मेन में लोग स्टूडेंट्स करते हैं और जिसके वजह से जो रिजल्ट वो डिजर्व करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें सबसे पहली और बड़ी गलती आती है कि भैया एक कोचिंग को या एक मटेरियल को अगर यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो उससे स्टिक होकर नहीं चलते हैं। हाँ, ये उनके लिए है जो शुरू के प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट्स को भी कवर करेंगे जो कि अभी जस्ट तुरंत एग्जाम देने वाले हैं। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। देखो यार, अगर कोई यूट्यूब पे या कहीं यूट्यूब पे भी अगर पढ़ा रहा है, व्यूज बढ़िया है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो अगर उस कोचिंग का नाम है, लोग वहां से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, तो उस कोचिंग का नाम है। कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो किसी टीचर के पास भी, ऑलरेडी कोई स्टूडेंट प्रेफर कर रहा है, वहां से रैंक्स निकले हैं, उसी टीचर ने निकलवाए हैं, तो वहां पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स नाम सुन के तो चले जाते हैं, फिर लगता है यार कि उतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जेईई भैया ऐसा एग्जाम है जो किसी भी फर्स्ट टाइम किसी टीचर किसी कोचिंग से पढ़ लो समझ में नहीं आने वाला। मैंने अपने ऐसे फ्रेंड्स को देखा है जो महंगे महंगे 1.5 लाख का सिर्फ उनका हॉस्टल वगैरह नहीं, सिर्फ उनका पढ़ने का फी था। ऐसे ऐसे कोचिंग्स में उन्होंने एडमिशन लिया, 3 महीने का फी दे दिया, 1 क्वार्टर का, और फिर उसके बाद 1 महीने में जज कर दिया कि चीजें नहीं हो रही। अरे भैया, जेईई मेन ऐसा चीज है, वहां कोचिंग का दिक्कत नहीं है। किसी कोचिंग के पास जाओगे ऐसे हलवा नहीं है परोस देंगे, जेईई चीज ही ऐसा है। फिर उन्होंने दूसरा कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहां वही दिक्कत। कुछ कोचिंग में वो गए, वहां तो चीजें भैया हलवा हलवा लग रही थी, फिर बाद में पता चला कि जिस कोचिंग में चीजें हलवा लग रही थी वहां से पढ़ने के बाद रिजल्ट ही नहीं आया। बहुत से ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, क्योंकि वो अलग गेम खेल रहे थे। जहां से वो हलवा हलवा वाला चीज लग रहा था ना, जिस कोचिंग में ऐसे 1-2 कोचिंग स्विच करने के बाद जिस कोचिंग में गए जहां पे चीजें हलवा लग रही थी, सब कुछ इजीली समझ में आ रहा था, बाद में पता चला चीजें बोर्ड्स लेवल पे चल रही हैं। बोर्ड्स पे तो अच्छा कर गए, लेकिन जब जेईई मेन में परफॉर्म करने की बारी आई, भैया यहां तो सिनेरियो ही अलग है। या फिर उन्होंने कुछ दिन बाद जब मॉक टेस्ट वगैरह भी देने की कोशिश की, भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, बाद में पता चला कि जो पढ़ाया गया है वो रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट है, वो बेस है जेईई का, बट एक्चुअल जेईई लेवल पे जो चीजें हमें चाहिए वो हमें डिलीवर नहीं किया गया। तो कई कोचिंग को पता है कि जब वो एक्चुअल जेईई लेवल पे जाएंगे तो स्टूडेंट्स को टफ लगेगा और उन्हें लगता है कि कोचिंग ढंग से नहीं पढ़ा रहा और लोग छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए हम चीजें नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। स्टूडेंट भी खुश, हम भी खुश, पैसे बन रहे हैं। ऐसे कोचिंग पैसे बनाने वाले होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल कोचिंग हो सकते हैं जो आपके शुरू में स्टार्टिंग फेज में नॉर्मल इजी चीजें कराएंगे, फिर धीरे धीरे आपका बेस बनाकर उस टफ लेवल पर भी लेकर जाएंगे। ऐसे कोचिंग्स भी हैं, बट ऐसे कुछ एक्सेप्शनल कोचिंग्स ही हैं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स जो आपको मिलेंगे वो आपको, अगर बढ़िया कोचिंग है, नामी कोचिंग है, आपको शुरू से उस टफनेस की आदत डलवाएंगे। आपको 1 महीने 2 महीने कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 10 में जब हम जिस फेज में होते हैं ना भैया, क्लास 10 में सब चीजें नॉर्मल, हलवा हलवा मक्खन मक्खन चल रहा है, उस समय हमें लगता है भैया ये भी टफ है। लेकिन जब वहां से सीधा 11 में जाते हैं, बहुत एक मेजर गैप आता है। सिलेबस में चेंज होता है, सिलेबस में तो मैं बोर्ड्स लेवल के लिए बोल रहा हूं। फिर उसके बाद जेईई तो चीज ही अलग है। जेईई लेवल पे तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा 11 12 10th तक। सिर्फ अगर बोर्ड सिलेबस की भी बात कर लूं, बहुत गैप आता है 10 से 11 में। फिर उसके बाद अगर आप जेईई लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक एप्लीकेशन वाले मोड पे आपने जाके न्यूमेरिकल अप्रोच से ज्यादातर चीजें अभी तक आपने नहीं देखी हैं, वो एक सडन सा आपको गैप दिखेगा क्लास 11 में। आपको लगेगा भैया कोचिंग ही खराब है। नहीं भैया, सिलेबस टफ है। आप 1-2 महीने स्टिक होकर देखो। मैंने पर्सनली बहुत झेला है भाई ये सब। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा मैंने, कईयों ने तो कोचिंग छोड़ दिया। दिक्कत सबको ही शुरू में, लेकिन अगर आप लगे रहते हो चीजें उनकी इंप्रूव हुई। बट कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग, ऐसी भटकते रह जाओगे, कभी एक पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे। और ऐसे करते करते आपको साल भर बाद पता चलेगा भैया 11th तो बर्बाद हो गया। फिर रिक्वेस्ट करते भैया 11th बर्बाद हो गया, कुछ गाइड कर दीजिए। मैं तो यार गाइड कर दूंगा,
आप अभी भी चीज़ें सुधार सकते हो, 12th में भी जाकर कैसे सुधार सकते हो, उस 11th को कैसे कवर कर सकते हो, बट स्टिल यार एक गैप तो रहेगा ना। अगर मैं ही गाइड कर रहा हूं दो स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट वो है जो 11th से शुरू से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक स्टूडेंट वो है जो 12th में जाकर 11th को भी कवर कर रहे हो और 12th को भी, तो ये जो 12th में 11th को भी कवर कर रहे हैं वो स्टिल उनसे तो आउट परफॉर्म करेंगे ही। जिन्हें शायद ऐसी गाइडेंस ना मिली हो, 11th बर्बाद हो रखा है, 12th बस किए जा रहे हैं, उनसे तो आप आउट परफॉर्म कर जाओगे। लेकिन एक सेम ऐसा स्टूडेंट जिसे, जैसे मैंने आपको गाइड किया वैसे ही एक स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं जो 11th से इस गाइडेंस में चल रहा है, 11th जिनका बर्बाद नहीं हुआ, उनके पास तो अभी भी भैया ज्यादा एडवांटेज है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक कोचिंग को पकड़ो, पकड़ना ही है तो शुरू में ऐसे कोचिंग पकड़ो जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा है, जो रैंक प्रोड्यूस करता हो, फिर उन पर भरोसा रखो यार, गुरु पे भरोसा रखो। वो आपके लिए पहली बार है, वो हर साल इन चीजों से गुजर रहे हैं। और ये पर्सनली मैं तब फील कर पाता हूं जब मैंने खुद अभी पिछले कुछ समय पहले, अभी तो मैंने लगभग 1 महीने पहले छोड़ा है पढ़ाना, वरना 8 महीने से मैं IIT JEE मैथमेटिक्स अलग अलग कोर्सेज मैंने लॉन्च किए थे फ्री में यूट्यूब पे। और ये चीजें मैं फील कर पाता हूं कि कई बार हो सकता है स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत हो, लेकिन बेस्ट उनके लिए क्या हो सकता है उस हिसाब से चलना होता है। कई बार स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है यार, लेकिन दवा कड़वा ही होता है। करेला सेहत के लिए हेल्दी है बट कड़वा होता है। ठीक है भैया, ये हम समझ के एक चीज के साथ स्टिक होकर चलेंगे। दूसरा दिक्कत क्या है भैया, दूसरा दिक्कत अब चलो उनके लिए कवर कर देते हैं जो एग्जाम फेज में है। एग्जाम फेज में जस्ट अगर अभी तुरंत आपका एग्जाम आने वाला है तो बहुत सारे लोग साल भर कितना भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एग्जाम के एक रात पहले कमर तोड़ मेहनत कर देंगे। ये बोर्ड्स तक ठीक है, जेई के लिए ठीक नहीं है। जेई में आप रात भर पढ़ के फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल वगैरह जो उनके क्वेश्चन आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, पूरा सिलेबस अगर ब्लैंक पड़ा है तो हो सकता है कुछ आप चैप्टर्स कवर करके चल जाओ वन शॉट वगैरह से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन कर जाओ, बट कुछ फायदा नहीं है उतना। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिपरेशन है, उस बीच अगर आपने रात भर मेहनत की है तो अगले दिन एग्जाम में सब खराब हो जाएगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मैंने एग्जाम्पल ऐसे देखे, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं हर साल में। भैया पूरा प्रिपरेशन था, रात भर मैंने मेहनत की, लेकिन जब जेईई मेन के एग्जाम में गया दिमाग ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, दिमाग थका थका लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैं क्वेश्चन भी समझ पा रहा था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा था चीजों को, दिमाग थक चुका था, सिर दर्द कर रहा था। वही क्वेश्चंस जब मैं घर जाके शांत दिमाग से सोने के बाद वापस मैंने रिकॉल किया, मुझे सारे आ रहे थे, बट उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था। लास्ट दिन आपको रात में तो बिल्कुल नहीं जगना, इनफैक्ट उसके पिछले वाले दिन भी, मतलब एग्जाम से पिछले वाले दिन भर में कुछ आपको बहुत ज्यादा मेहनत, मॉक टेस्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं देना भैया, मॉक टेस्ट भूल कर भी नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले, एक सप्ताह पहले दे सकते हो, बट एक सप्ताह के एक दिन बाद भी मॉक टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। 6 दिन पहले 5 दिन पहले भी रिकमेंडेड नहीं है। रेयर केस में 6-5 दिन दे सकते हो, बट 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन बिल्कुल भी नहीं। इसका रीजन ये होता है कि मॉक टेस्ट हम इंप्रूव करने के लिए देते हैं कि भैया अगर कुछ दिक्कत रहा तो इंप्रूव कर लेंगे। भैया 4 दिन 3 दिन पहले अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, क्या इंप्रूव कर लोगे? बहुत सारा अगर सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है तो उनके ऊपर रिवीजन वगैरह करते रहो। चलो 4 दिन 3 दिन मैंने एक बार के लिए मान भी लिया, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मान लिया, लेकिन एक दिन, दुनिया खत्म होने को है, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं। क्या होगा, एक दिन पहले आप दोगे, मानते मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स ऊपर नीचे हो गए, पूरा डिप्रेस्ड हो जाओगे, एग्जाम में भी जाके अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। इंप्रूव करने का तो समय है नहीं। एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करते हैं, फुल सिलेबस रिवीजन कर लो अपने नोट्स, या फिर मेरे वेबसाइट से जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के पेज पे जाओगे, ऊपर बुक्स का सेक्शन होगा, नीचे स्क्रॉल करना जेईई रिवीजन, और वहां पर आप रेजोनेंस के नोट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। फिलहाल अगर जिनको दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ एक्साइटमेंट आ रही है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम वो है भैया जहां पे अगर बिल्कुल एकदम ब्लैंक बैठो, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे अगर बातें करनी है, 1-on-1 वीडियो कॉल पे गूगल मीट पे बैठ के चीजें समझनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे वेबसाइट खुल के आएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ब्राउन कलर का कार्ड आएगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी ऑफ कार्ड्स होंगे। सबसे पहला क्लास 10 एंड बिलो, दूसरा होगा बोर्ड्स IIT JEE क्लास 11-12, तीसरा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज आपका एडमिशन एंड सिलेक्शन, चौथा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप प्रिपरेशन वगैरह। जिससे भी रिलेवेंट आपको रिलेटेड डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ, सब कुछ उसी में लिख रखा गया है वहीं पे। फिलहाल अगर वापस हम इस वीडियो पे आए
तो एक तो हमने समझ लिया भैया, एग्जाम से पहले ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, हेक्टिक नहीं करना है चीज़ों को। और अगर कुछ चीज़ें हम देखें, मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। मॉक टेस्ट तो दे रहे भैया, बट मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे? पिछले बार जो थे इस बार भी वही है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट एनालाइज कर भी रहे हो तो उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट वाला मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो एक बार आप जाकर देख लो। दूसरा दिक्कत होता है भैया रिवीजन करने का सही तरीका नहीं पता होता है हमें। रिवीजन करने बैठे हैं तो भैया दिन भर में हम सिर्फ 2-3 चैप्टर रिवाइज कर पाए, ऐसे कैसे चलेगा? 2-3 चैप्टर दिन भर में। एक रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा 1-2 दिनों में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप दिन भर बैठ के भी 4-5 बार रिवीजन कैसे कर सकते हो। फुल सिलेबस का मैं बात कर रहा हूं। अगर दिन भर आप देते हो ना 12, 13, 14 घंटे, आप दिन भर में 4-5 बार सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। तरीका अलग होगा हर बार रिवीजन का, बट कैसे करना है, क्या करना है, वही तो मेन मुद्दा है। गलतियां लोग बहुत करते हैं। कई लोग क्या करेंगे भैया, आज के डेट में वन शॉट्स आपके 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वाले कुछ यूट्यूब पे अपलोड करना चालू कर दिया है। सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, अपने क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना काम कर दिया, बट आपका काम क्या है? क्या उन्होंने जो ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए वीडियो में सफिशिएंट है? नहीं, वो तो आपने बस कहानी की तरह देख लिया। हाँ चलो, उन्होंने क्वेश्चन दिखाया, कुछ कुछ हमने देखा, नहीं समझ में आया, कर लिया। जब तक बुक से नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, किसी काम के नहीं है क्वेश्चंस। एक हद तक मदद कर देंगे, बट जेई मेन लेवल पे जो एक्चुअल चाहिए वो खुद से क्वेश्चन बुक से ही हो सकते हैं। वन शॉट्स देखना है 1 से 2 घंटे वाले, सिर्फ थ्योरी कवरेज देखो। उसके बाद अगर नहीं बन रहे आप, मतलब 1 से 2 घंटे देखने के बाद, आप वन शॉट्स देखने के बाद, थ्योरी देखने के बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बन रहे, वापस से थ्योरी देखो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप देखो किस टॉपिक से नहीं बन रहा, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से फिर पढ़ो, क्योंकि वन शॉट से तो आपने पढ़ लिया ना, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स पता हो गए। एनसीईआरटी से पढ़ो, चीजें ज्यादा ग्रास्प होंगी। एक बार वन शॉट देखो, उसके बाद अगली बार अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन आ रहा है, एनसीईआरटी के पन्ने भी पलटना सीखो। एनसीईआरटी सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी के लिए शायद सेल्फ सफिशिएंट हो, सॉरी केमिस्ट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी कम नहीं है। कुछ ऐसे एक आध टॉपिक्स होंगे जो आपको शायद हो सकता है कि किसी गूगल सर्च वीडियो से ही पता चले, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में भी चीजें कवर्ड होती हैं। वो पढ़ना एक अलग बेनिफिट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ वीडियो लेक्चर्स पर रिलाई मत करो। लास्ट के फेज में हो, वन शॉट्स अगर देखना है 6-6, 7-7 घंटे वाले को अवॉइड करो। 1-2 घंटे वाले सफिशिएंट होते हैं। थ्योरी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बेस बनाने के लिए उसमें भी होते हैं। बहुत सारे लोग अगली गलती क्या करते हैं, ढेर सारे मोटे मोटे बुक्स खरीद लेंगे, शुरू में जोश जोश में 1-2 चैप्टर्स किया, 2-3 महीने लगा दिए, और उसके बाद अब पता चल रहा है भैया अब समय ही नहीं बचा बाकी चैप्टर्स के लिए। कुछ रेलेवेंट्स बुक्स होते हैं, उन्हें पकड़ो। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बुक्स कौन से पकड़ने कौन से नहीं, किस फेज में किन बुक्स को फॉलो करना है, ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने 1-2 दिन पहले। उन्हें जाकर फॉलो करो, आपको पता चलेगा भैया कि किन बुक्स को कब कैसे फॉलो करना होता है। ज़्यादा मोटे मोटे बुक्स की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। कुछ दिनेश प्रदीप कॉम्प्रिहेंसिव जैसे बुक्स हैं, इन सभी चीज़ों से नहीं। सिंगेज अरिहंत का जो डीसी पांडे वगैरह, अरिहंत का सिंगेज का पूरा सेट ऑफ बुक्स, ये सारे बुक्स तब लगाने होते हैं जब शुरुआती फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, लास्ट में नहीं। लास्ट का तरीका ही अलग है। तो ऐसे बहुत सारे छोटी बड़ी मिस्टेक्स है। अगर अभी भी आपको चाहिए, एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कुछ कवर करने की कोशिश किया है। डिस्क्रिप्शन में आप, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अगर अभी भी आपको किसी पर्टिकुलर, मतलब इसी का अगर सेकंड पार्ट चाहिए और ऐसी कुछ गलतियां जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर डिमांड रहा तो इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और किसी पर्टिकुलर वीडियो की डिमांड हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।